सुबह का वक्त था। आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। हमजा अपने आंगन में खेल रहा था कि अचानक एक दरख्त के नीचे टूटी हुई लकड़ियां और पत्ते देखे। वो करीब गया तो चौंक गया। दरख्त की एक शाख टूट कर गिरी थी और उसके साथ एक छोटा सा घोंसला भी जमीन पर गिरा हुआ था। अंदर 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे, छोटी चिड़ियां जो खौफ से कांप रही थीं। हमजा के दिल में दर्द सा उठा। वो बोला, अल्लाह, ये तो बहुत मासूम है। अगर मैं इन्हें ना बचाऊं तो ये मर जाएंगे। उसने आहिस्ता से घोंसला उठाया और एहतियात से एक जाली के डब्बे में रखा। फिर सीढ़ी ली और दरख्त के ऊपर गया, लेकिन दरख्त की वो शाख दोबारा नहीं जुड़ सकती थी। तो हमजा ने दूसरा दरख्त चुना और वहां उन नन्ही जानों के लिए नया घोंसला बना दिया। उसने पत्ते और तिनके जमा किए, पानी रखा, दाना डाला और मोहब्बत से कहा, छोटू, अब ये तुम्हारा नया घर है। कुछ दिन गुजरे। चिड़िया माँ वापस आई। उसने अपने बच्चों को देखा और चंद लम्हों के लिए हमजा के सामने आकर ठहरी। फिर उसने जैसे अपने पर झुकाए और एक आवाज निकाली, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। हमजा के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो बोला, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हर मखलूक उसकी रहमत बोलती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। उसी रात अब्बू ने पूछा, हमजा, आज तुम इतने खुश क्यों हो? हमजा ने अब्बू, कहा, मैंने आज 3 जाने बचाए। परिंदों के भी जज्बात होते हैं। नबी ने फरमाया, जो किसी परिंदे या जानदार पर जुल्म करे, अल्लाह क़यामत के दिन उससे हिसाब लेगा। अब्बू ने सर पर हाथ बेटा, फेरा। आज तुमने सिर्फ परिंदों का घर नहीं बनाया, बल्कि अपने दिल में भी नेकी का एक घोंसला बना लिया है। दोस्तों, याद रखो, रहम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता, अल्लाह की हर मखलूक उसकी उस अमानत है। अगर तुम किसी कमजोर को सहारा दो तो समझो अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत का जरिया बना दिया है।